एंगेल्स पर हमले के दौरान पूरा इलाका सायरन और धमाकों से गूंज रहा था। सुनिए ये आवाज। रूस के हमलों से कीव में जैसी स्थिति बनती है, एंगेल्स में भी वैसे ही हालात थे। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया है। एंगेल्स के अलावा ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा रायाजान के डियाघिलेवो एयरबेस पर भी हमला किया गया। एंगेल्स ऑयल डिपो में मौजूद जेट फ्यूल में ऐसी आग पहले भी लग चुकी है। उसके बाद रूस ने यहां एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई थी। रात को आग की लपटें नजर आ रही थी तो सुबह एंगेल्स में काला धुआं विशाल पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। इसी साल 8 जनवरी को एंगेल्स एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसके फ्यूल टैंक पे धमाका हुआ था। इसके बाद 15 जनवरी को फिर एंगेल्स को ड्रोन से टारगेट किया गया और तेल में लगी आग और ज्यादा भड़क उठी। एंगेल्स में हुए हमले से कितनी तबाही मची है यह साफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। और देखिए, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया था रूस और यूक्रेन को लेकर। इस बयान पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है ट्रंप के खिलाफ। कहा है कि पुतिन और मैं खेल खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर यह बयान दिया था। कहा था, पुतिन ज़ेलेंस्की खेल के मैदान में लड़ रहे बच्चे हैं। अमेरिकी नेता यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि आप कुछ देर के लिए इनको लड़ने दो। एंगेल्स 2 की तरह ही रायाजान के डियाघिलेवो एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। एयरबेस पर मौजूद एयर डिफेंस पर धमाकों के बीच अचानक आग की लपटें उठी। इस आग की वजह थी एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन का धमाका। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को निशाना बनाया। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से भी हमले किए गए। क्रीमिया में हमलों की वजह से काफी देर तक सड़कों और समुद्र में ट्रैफिक को रोका गया। इन हमलों के बीच यूक्रेन की सीमा से करीब ब्रियांस्क में भी बड़े धमाके हुए। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और कई फीट ऊपर तक आग का गुबार उठा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क पर हमला रूस के बदला लेने के लिए किया गया है, क्योंकि ब्रियांस्क एयरपोर्ट के कैंपस से ही यूक्रेन मिसाइल हमले हो रहे थे। डिटेल आपको दिखाते हैं। और देखिए आप, यूक्रेन के खार्किव से एक और बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में ऊंची इमारतों पर हमला हुआ है। इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई है। ये देखिए आप, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से। ये बहुमंजिला इमारत है जिस पर अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है और कैसे पूरी की पूरी इमारत जल उठी, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं।